राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जो बाइडेन ने एक चिट्ठी लिखकर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और इसे पार्टी और देश के हित में बतलाया। इसके साथ ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस का सपोर्ट भी किया है, यानी कमला हैरिस जो है वो कैंडिडेट हो, इस बात का उन्होंने एक तरह से समर्थन किया। पत्र लिखकर बाकायदा कहा है कि वो अब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना कैंडिडेट उन्होंने वापस लिया है और कहा है कि कमला हैरिस, यानी एक तरह से सपोर्ट करते हुए कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी उनकी हो सकती है, ये सपोर्ट करते हुए उन्होंने बाकायदा इस खत में लिखा है। इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बाइडेन ने एक चिट्ठी लिखकर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और इसे पार्टी और देश के हित में बताया। हालांकि बाइडेन के स्वास्थ्य को देखते हुए उन पर पहले से चुनाव न लड़ने का दबाव था, लेकिन इसी बीच चुनाव न लड़ने का ऐलान कर बाइडेन ने चौंका दिया। इसके साथ ही बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया। बाइडेन ने कमला हैरिस का राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन किया और कहा कि कमला हैरिस बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकती है। वहीं बाइडेन के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर ट्रंप ने उन पर जुबानी हमला बोला और बाइडेन को अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। और इसके बाद आपको बता दें, जो बाइडेन ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। पहले तो उन्होंने खत लिखा जिसमें कहा कि अब वो अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहते। डेमोक्रेटिक पार्टी के साथियों, मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, ये एक्सपोज किया है। अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करूंगा। मैं राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस के नाम का समर्थन करता हूं। ये समय साथ मिलकर लड़ने और ट्रंप को हराने का है, ये एक्सपोज किया है जो बाइडेन ने, यानी साथ मिलकर लड़ने और डोनाल्ड ट्रंप को हराने का ये सही वक्त है। और मैं कमला हैरिस के नाम का समर्थन करता हूं और मैं अपना कैंडिडेट वापस ले रहा हूं, अपना नाम वापस ले रहा हूं, ये ट्वीट किया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन यानी अब अगला जो राष्ट्रपति चुनाव होना है वो नहीं लड़ेंगे। बाकायदा इसके बारे में चिट्ठी लिखकर और ट्वीट करके कहा है जो बाइडेन ने। और कमला हैरिस जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके नाम का एक तरह से सपोर्ट किया है जो बाइडेन ने। तो ये साफ साफ जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है। और जो बाइडेन ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। आइए जरा आपको बताते हैं कि उस पत्र में जो बाइडेन ने क्या क्या लिखा है। पिछले 3.5 सालों में हमने एक देश के तौर पर बहुत विकास किया। आज दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है। अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। हालांकि मैं दोबारा चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं अगला चुनाव न लड़ूं और अपने बचे कार्यकाल में राष्ट्रपति के अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं इस सप्ताह के अंत में राष्ट्र से अपने निर्णय के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे कार्यकाल के दौरान बेहतर सहयोग दिया। ये खत लिखा है जो बाइडेन। उधर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समर्थन देने के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद कहा। सोशल मीडिया एक्स पर कमला हैरिस ने लिखा, अमेरिकी लोगों की ओर से मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके असाधारण नेतृत्व और हमारे देश के लिए दशकों की उनकी सेवा के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद देती हूं। मुझे राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस हो रहा है और मेरा इरादा नामांकन को अर्जित करना और जीतना है। यानी जब इनके नाम को सपोर्ट करा जो बाइडेन ने, उसके बाद उन्होंने भी एक्सपोज किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोला और उन्हें अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बतला दिया। ट्रंप ने कहा कि वो बाइडेन के किए गए नुकसान को बहुत जल्द ठीक कर देंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तो जो बाइडेन पर एक तरह से बड़ा जुबानी हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि अब तक के सबसे खराब प्रेसिडेंट रहे हैं जो बाइडेन। ये उन्होंने कहा यूएस के नुकसान को बहुत जल्द मैं ठीक करूंगा, ये भी उन्होंने कहा। और सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रंप ने अपना बयान जारी करते हुए लिखा, बताते हैं आपको कि क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने सीधे सीधे जो बाइडेन पर आरोप लगाया जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे और निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य नहीं है और कभी नहीं थे। उन्होंने केवल झूठ, फर्जी खबरों और अपनी बेसमेंट से बाहर ना निकलकर राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल हैं, जानते थे कि वे राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं हैं और वे राष्ट्रपति नहीं बनेंगे।
और अब देखिए उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है। लाखों लोग हमारी सीमा पार से आ रहे हैं, पूरी तरह से अनियंत्रित और बिना जांच के आ रहे हैं। कई लोग जेलों, मानसिक संस्थानों और रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी आ रहे हैं। हम उनके राष्ट्रपति पद के कारण बहुत ही पीड़ित हैं, लेकिन हम उनके द्वारा किए गए नुकसान को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, अमेरिका को फिर से महान राष्ट्र बनाएंगे। ये सीधे सीधे ट्रंप ने हमला करते हुए जो बाइडेन पर लिखा है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी जैसा हमने आपको बताया जो बाइडेन अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बारे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक्सपोज पे भी उन्होंने लिख दिया, इसका बाकायदा ऐलान कर दिया। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी, उनके नाम का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने निशाना साधा है जो बाइडेन के ऊपर और उन्हें अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति बता दिया और कहा कि जो उन्होंने नुकसान किया है अमेरिका का, उस नुकसान की वो भरपाई करेंगे और उस नुकसान से अमेरिका को बाहर निकालेंगे। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका में सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद का क्या कहना है, जरा आपको वो दिखाएं। Joe Biden today showed what a true America First policy looks like in putting the country above himself, stepping aside as the Democratic nominee for the presidency. You know, Joe Biden has had one of the most distinguished careers of public service of anybody in this country. And as president, he accomplished more in 4 years than what a lot of presidents have accomplished in 8. He's passing the torch to a new generation of leaders. He endorsed Kamala Harris. Kamala Harris will be a formidable contender for the nomination, the Democratic nomination for the presidency. Respect his decision, even though I wanted him to run, and I felt that we could win with President Biden in November. But we still have about 4 months left to election, and Kamala Harris, who would be the nominee, I anticipate Kamala Harris will be the next presidential nominee. And people already know Kamala Harris. She has seen her work. People have seen she has been a great partner to President Biden. And I think people would support her wholeheartedly. और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। अमित शाह ने एक बयान दिया था, अब उसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। अमित शाह के बयान पर उद्धव गुट और साथ ही साथ सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर अमित शाह ने सीधे सीधे निशाना साधा था, अब उसके बाद उद्धव गुट की तरफ से पलटवार किया गया है और साथ